नमस्कार, मैं सोलेश राठौर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो नया पौधा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको कहीं न कहीं रोड के किनारे या कहीं वृक्षों के ऊपर देखे ही होंगे। इसके जो फल हैं, सूख जाने के बाद रुई का रूप ले लेता है और यह रुई जो होता है आस-पास बिखर जाते हैं क्योंकि इसका जो बीज होता है लाल हल्का धारी वाला होता है और ये आस-पास बरसात के दिनों में फिर से उग आते हैं। तो चलिए एक नए पौधे की बात करते हैं। एक नए पौधे से हम रूबरू होते हैं जो औषधिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो एक नया पौधा है, चलिए शुरू करते हैं। ये पौधा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आँख परिवार के अंतर्गत आता है। जी हाँ, आँख मतलब ये है कि इसके जो पत्ते हैं या इसके जो बेल हैं, अगर उसको थोड़ा-सा भी अगर खरोच दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो वो दूध निकलता है, जो आँख परिवार या आँख कुल के अंतर्गत आता है, जो महत्वपूर्ण होता है। इस पौधे का जो नाम है पेरिप्लोका लेविगाटा। जी हाँ, याद करिएगा, पेरिप्लोका लेविगाटा एक वैज्ञानिक नाम है इसका। और यह जो वो पौधा है आपको कैनरी द्वीप समूह में या केप वर्डे द्वीप समूह में मुख्यतः पाया जाता है। मतलब हम देख सकते हैं कि कैनरी द्वीप समूह में समानता मिल जाता है और ये हिंदी इसका नाम नहीं हो पाता, मगर ये आँख परिवार के अंतर्गत आता है और यह एपोसाइनेसी परिवार के अंतर्गत आता है। एपोसाइनेसी परिवार के अंतर्गत आने की विशेषता ये है कि ये दूधी पौधा होता है। इसको कहीं पर हलाब कहा जाता है और यह स्मूथ पेरिप्लोका के नाम से भी जाना जाता है और यह सिल्क वाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो पौधा है आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण मिलेगा, खासकर ये भारत में नहीं पाया जाता। मतलब भारत में पाया जाने वाला पौधा का के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि बाहर से आया हुआ है, खासकर केंद्रीय द्वीप समूह से। हम राजस्थान के आसपास देखते हैं कि इस जो लता है उसके पत्तों का जो उपयोग चारा के रूप में करते हैं। बकरियां या गायें या भेड़ इसको खाया करती हैं। काफ़ी अधिक पौष्टिक भी माना जाता है। इसका कहीं-कहीं पर इसके चारा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो कि आसानी से कहीं भी उग जाता है क्योंकि इसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती। ये जो पौधा होता है कि एक वृक्ष के सहारे उगता है, वृक्ष के सहारे आगे बढ़ता है और इसके पत्ते काफ़ी घने होते हैं। इसके जो पत्ते हैं वह चमकीले और हल्के डार्क, मतलब हरे कलर के ही होते हैं मगर डार्क होते हैं। ये जो पौधा होता है यह पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह अधिक से अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन भी करता है और स्पेन में इसको कोनिका बरा के नाम से जाना जाता है और कार्निकल के नाम से जाना जाता है। स्पेन में जो यह कोनिका बरा के नाम से जाना, जिसका अर्थ होता है बकरी के सींग के समान फल। मतलब इसका फल दिखाई दे रहा होगा, यह बकरी के सींग के समान आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका इसका नाम कोनिका बरा कहा जाता है स्पेनिश भाषा में। तो अब देखते हैं औषधि के रूप में इसका क्या-क्या उपयोगिता है। जैसे कि वैज्ञानिक रूप से हमने देखा कि इसका वैज्ञानिक नाम पेरिप्लोका लेविगाटा है, जो कि हेनरी द्वीप समूह के अंतर्गत पाया जाता है। हिंदी में इसका नाम नहीं है। औषधिक रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है, खासकर मधुमेह रोगियों के लिए। जैसे कि सहारा मरुस्थल या अफ्रीका महाद्वीप के आसपास जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं या जहाँ पर कम मात्रा में वर्षा होती है या जल की बहुत कमी पाई जाती है, वहाँ पर वहाँ के लोग जो होते हैं इसके पत्ते का चाय बनाकर सेवन करते हैं। तो ये मधुमेह को काफ़ी अधिक नियंत्रित करता है। इसके जो 4-5 पत्ते का अगर हम गर्म पानी के साथ उबाल लें और कम से कम 1 गिलास का वह 1 कप बचता है तो उसको सेवन करें खाली पेट में, तो यह काफ़ी अधिक उपयोगी तो मधुमेह रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। खासकर सूजन या दर्द या कहीं पर गाठिया हो गया है या कहीं पर जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर इसके जो पत्ते हैं उसका जो रस को लगाने से भी फ़ायदा होता है। मतलब ये देखिए, पत्ते तोड़ेंगे तो दूध के समान दिखाई देंगे, मगर जैसे ही अगर इसके पत्तों को अगर सुखा कर रख दें तो इसको तेल में लगातार उसको उबालते रहें, सरसों तेल में, तो जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। पेट में अगर अल्सर हो गया और एसिडिटी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि पुस्तक में बताया गया। अब जिस मेरा जो बताने का जो सोर्सेस है आपको स्लाइड हो रहा होगा, ये जो रिसर्च पेपर है इसके आधार पर अब मैंने बता रहा हूँ। इसका जो उपयोग करेंगे तो बिल्कुल डॉक्टरी परामर्श ही करिएगा। मैं यहाँ पर डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैं एक वृक्षों के बारे में या पौधों के बारे में जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर जो पौधा है पेरिप्लोका लेविगाटा, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो बड़े-बड़े तने हैं, इसके जो नार हैं, ये दिखाई दे रहा है। इसी पर एक एलोपैथी मेडिसिन भी आता है। वह जैसे कि मैंने इसका उपयोग बताया कि एसिडिटी के लिए काफ़ी अधिक उपयोगी होता है, ये जो वृक्ष होता है या लता होता है। तो एक एलोपैथी दवा है पेप्लोक 150 नाम से एक टेबलेट आता है, जो कि एसिडिटी या जो पेट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आता है, गैस
किस समस्या के लिए आता है। तो यह जो पेप्लॉक जो टेबलेट है इससे नहीं बना है, मतलब इस पौधे से नहीं बना है, इसका दोनों का अलग अलग अंतर है। पेप्लॉक नाम सा जो टेबलेट आता है वह पेरिप्लोका लेविगाटा जो पौधा का नाम है उससे कहीं मेल नहीं खाता, मतलब वो अलग अलग है। तो ये अब बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि यह जो टेबलेट है इस पौधे से नहीं बनाया जाता, बल्कि इस पौधे का जो उपयोगिता है खासकर चारा वाले क्षेत्र में अधिक होता है। तो जहाँ पर बकरियाँ भेड़ हैं वहाँ पर इसका उपयोग होता है। तो ये आज का जो पौधा है पेरिप्लोका लेविगाटा, इस पौधे के बारे में आज हमने जाना। इसकी जो रुइयाँ हैं आपको बिखरती हुई दिखाई देंगी। इसके जो बीज हैं मात्र 3 मिलीमीटर बहुत छोटी होती है, के आसपास इसकी लंबाई होती है। उसमें लाल और धारियाँ होती हैं, लाल और गेरुए रंग की धारियाँ होती है, सफ़ेद रंग का उसका बीज होता है। और ये आसानी से हवा की सहायता या उड़ कर कहीं भी जाकर यह फिर से एक लता के रूप में धारण कर लेता है। तो आज का पौधा ये रहा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।